हेलो दोस्तों, आई एम बैक। द फर्स्ट इनिंग इज़ ओवर। पहली इनिंग हमारी ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान की बैटिंग थी। पाकिस्तान ने 50 ओवर में 241 रन बनाए हैं इनफैक्ट। और क्या ये सफिशिएंट स्कोर है? आई डोंट थिंक सो, बट यू नेवर नो बिकॉज द सेकेंड इनिंग विकेट विल प्ले इट्स पार्ट। अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो सिद्धू साहब का कहा हुआ एक शेर मेरे को याद आता है कि जुगनू जो होता है ना, वो रोशनी दे सकता है, आग नहीं लगा सकता। बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में बोला ये बहुत बहुत बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन देखिए किस कदर कितनी स्लो बैटिंग की इन्होंने इनिशियली। पिछले मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस मैच में पता ही नहीं चला ओडीआई कब खेले। वो इनिशियली पहले वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे और बाद में जब उनको लगा कि हमारे तो रन ही नहीं बन रहे हैं तो उन्होंने T20 की तरफ रुझान कर लिया। सो यू नेवर नो कि वो ओडीआई कब खेले। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी थी। 151 फॉर 2 और उसके बाद उनकी विकेट्स कितनी शुरू हो गई। अहमदाबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अहमदाबाद में भी सिमिलर काइंड ऑफ स्कोर था। 151 के आसपास था जो वर्ल्ड कप मैच हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और पूरी टीम 189 रन्स पे सिमट गई थी। देखते हैं इंडिया किस कदर रन चेस करता है। आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। नाउ स्पीकिंग अबाउट पाकिस्तान की बैटिंग, बाबर बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहे थे। जिस किस्म से मतलब उन्होंने वो कवर ड्राइव लगाई, वो पुल लगाया, वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, लय में दिख रहे थे। 41 फॉर नो लॉस इज व्हाट पाकिस्तान वाज एंड दे वर ट्रेलिंग गुड एंड देन केम द विकेट ऑफ बाबर। विकेट काफ़ी डिफरेंट एक्ट करेगा इस समय। थोड़ा बहुत हमें दिखाई दिया इनफैक्ट जब रिजवान बैटिंग कर रहे थे साउथ शकील के साथ, और इंडियन टीम वाज नॉट गिविंग देम इवन अ सिंगल अपॉर्चुनिटी ऑफ टेकिंग रन्स. They were trying to take singles. Singles were being avoided by the Indian fielders. बेहतरीन फील्डिंग की है इंडिया ने। हाँ, 2 कैचेस छोड़े भी हैं पर उसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा है इंडियन टीम को, बेसिकली बिकॉज जिस समय वो कैचेस छूटे शायद उसी के अगले ओवर में इंडिया को उन्हीं बैट्समैन जो कि सेट बैट्समैन थे उनकी विकेट्स मिल गई। कुलदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। इनफैक्ट 3 विकेट्स उन्होंने हासिल किए। कुलदीप को जरूरत भी थी इन विकेट्स की और कुलदीप ने कर दिखाया आखिर के कुछ ओवर्स में। इनिशियली उनको विकेट्स नहीं मिल रही थी, कंटेन करके रखा हुआ था उन्होंने पाकिस्तानी बैट्समैन को विद द हेल्प ऑफ द इंडियन फील्डर्स, लेकिन कुलदीप आखिरकार 3 विकेट्स लेने में हासिल हुए। एक बहुत ही अजीब व गरीब वाक़या हुआ जो कि पहले भी हो चुका है, जो हमारे पाकिस्तान के तीरंदाज बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी साहब। प्लम, बिल्कुल फर्स्ट डिलीवरी में प्लम, और उसके बाद कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो DRS मांग रहे थे। तरस आता है मेरे को कुछ एक ऐसे लोगों पे जो कि मतलब सोचते हैं कि हर चीज़ उनके हिसाब से चलेगी, लेकिन उनको ये जानना चाहिए कि हर चीज़ उनके हिसाब से नहीं चल सकती है। कोई अंधा भी होता ना, वो भी आउट दे देता और अंपायर ने दिया और उस पर चैलेंज कर रहा है वो। एनीवेज, नाउ कमिंग टू द इंडियन बैटिंग। रोहित शर्मा से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर हम देखें तो उनके पिछले 8 इनिंग्स में 2 100s हैं और 3 50s भी हैं। ही इज़ अ वेरी वेरी एग्रेसिव बैट्समैन और अगर वो स्टार्ट दे देते हैं अलॉन्ग विद शुभमन गिल, आई एम होपफुल कि 35 से 40 ओवर के बीच हम ये मुकाबला जीत जाएंगे। जीतेगी तो इंडिया ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीतेगी तो इंडिया ही। आपसे मैं फिर रूबरू हूँगा
कोशिश करूँगा इन बिटवीन, लेकिन आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस। में अलग अलग तरीके से बैठ के, खास करके जब इंडिया चेस कर रही होती है, मैच देख रहा होता हूँ, और कभी सोफे पे तो कभी कुर्सी पे तो खड़े हुए, तो लेकिन हाँ, मैं आपसे रूबरू हूँगा और मैच के बाद हूँगा। जश्न मनाएंगे, क्योंकि जीतेगा तो हिंदुस्तान। जय हिंद।